गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 682 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पीका की डेविल फ्रूट की पावर की वजह से पूरे ड्रेसरोसा की ज्योग्राफी चेंज हो चुकी होती है और यहाँ रॉबिन और बाकी सब अंडरग्राउंड से सरफेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जहाँ पर रॉबिन लूफी से पूछ रही होती है कि लूफी इस वक्त तुम किसके साथ हो, जिस पर लूफी उससे कहने लगता है कि फिलहाल मैं ज़ोरो, लॉ और किंग रिकू और वायलेट के साथ हूँ। और किंग रिकू का नाम सुनकर रेबेका और टुनटाटा किंगडम वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, जिस पर रॉबिन उससे कहने लगती है कि अच्छा तो इसका मतलब कि तुम लोग टोटल 5 लोग हो। और जैसे ही रॉबिन साबू के बारे में लूफी को बताने वाली होती है, साबू उसे इशारे से मना कर देता है और फिर साबू वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद रॉबिन उससे कहने लगती है कि खैर जाने दो, मैं फिलहाल उसप और रेबेका के साथ यहाँ से बाहर जा रही हूँ। और जिसके बाद लॉ लूफी से कहने लगता है कि स्ट्रॉ हैट, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और लॉ की आवाज सुनकर लूफी उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद लॉ आगे कहने लगता है कि हमारा असल प्लान स्माइल फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने का था और जिससे कि काइडो और डोफ्लामिंगो के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। और अगर अभी डोफ्लामिंगो मारा जाता है तो काइडो अपने स्माइल्स को खो देने का सारा गुस्सा हम पर ही निकालेगा। और जिसका मतलब ये है कि हमें एक गुस्सेल एम्परर से फेस टू फेस फाइट करना होगा। और ये बात लॉ बहुत ही ज्यादा सीरियसली कह रहा होता है और जिस वजह से वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। पर अपना लूफी उससे कहने लगता है कि फिलहाल वो अभी इशू नहीं है। और जिसके बाद लूफी चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जरा अच्छे से इस कंट्री की तरफ देखो, अगर मैं अभी रुक जाता हूँ तो आखिर इसके साथ क्या होगा। और लूफी की ये बात सुनकर लॉ शॉक्ड हो जाता है और ज़ोरो अपनी तलवार को उसकी म्यान में रख लेता है और लूफी गुस्से के साथ लॉ की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद हमें पूरे ड्रेसरोसा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग उन 12 लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए होते हैं और वो लोग उन लोगों को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होते हैं। और जिसके बाद हमें नेवी के उसी वाइस एडमिरल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो फूजितोरा से कह रहा होता है कि क्या हम लोग डोफ्लामिंगो को कैप्चर नहीं कर रहे। जिस पर फूजितोरा उससे कहने लगता है कि फिलहाल के लिए हमें जितना हो सके आम सिविलियंस की जान को बचाना होगा और अभी हम बस स्ट्रॉ हैट और ट्रिफल्गर लॉ के अलायंस पर ध्यान देते हैं। जिसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हमें लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लॉ और ज़ोरो को पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। जिस पर लॉ उससे कहने लगता है कि पागल कहीं के, मेरे हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। जिस पर लूफी उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, ये अपने आप ही खुल जाएंगे। जिस पर लॉ उससे कहता है कि ये नहीं होने वाला। जिस पर वायलेट उन लोगों से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी हैंडकफ्स की चाबियों को ढूंढती हूँ। और जिसके बाद वो उन लोगों को बताने लगती है कि जब पीका हम सबको ऊपर से नीचे फेंक रहा था तब मैंने तुम्हारे हैंडकफ्स की चाबी को देख लिया था और वो की यही कहीं होगी। पर वायलेट की बात पूरी होने से पहले ही लूफी वहाँ से ज़ोरो और लॉ को लेकर सीधा निकल जाता है। और जिस पर ज़ोरो उससे पूछने लगता है कि आखिर हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। जिस पर लूफी उससे कहने लगता है कि बस सीधा चलो। और उसे देखकर वायलेट कहने लगती है कि ये मत कहना कि क्या ये यहाँ से जंप मारने वाला है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी किंग्स प्लेटू से सीधा सर्फेस की तरफ जंप मार देता है और कहने लगता है कि डोफ्लामिंगो मेरा इंतजार करना। और जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लोसियम के नीचे बने बेसमेंट से वो सारे लोग जो कि पहले टॉयज बनकर वहाँ पर काम किया करते थे वो सब के सब वहाँ से बाहर निकल रहे होते हैं और जिन्हें देखकर नेवी के लोग हैरान हो जाते हैं। और जिसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हमें उस अंडरग्राउंड ट्रेड पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोआला एक शिप के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर मौजूद सारे एविडेंस को मिटाना होगा, नहीं तो हम लोग मुसीबत में आ जाएंगे। पर तभी वहाँ पर कोआला आ जाती है और कहने लगती है कि पर मैं तुम लोगों को ऐसा करने नहीं दूंगी। और इतना कहने के बाद वो उन लोगों को अपने अनोखे फाइटिंग स्टाइल से एक एक करके नॉकआउट कर देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रेसरोसा के उन्हीं मजबूर और लाचार लोगों को दिखाया जाता है जो कि डोफ्लामिंगो के पपेट टेक्निक की वजह से अपने ही लोगों को ना चाहते हुए जान से मार रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर फूजितोरा भी आ जाता है जहाँ पर नेवी का एक वाइस एडमिरल उससे कह रहा होता है कि अगर हमने डोफ्लामिंगो को कैप्चर कर लिया तो वो इसके बाद वॉरलॉर्ड की पोजीशन में नहीं रहने वाला और जिससे कि आने वाले वक्त में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल होने वाला है। जिस पर फूजितोरा गुस्से के साथ उससे कहने लगता है कि नेवी इस बार की तरह एक ही चीज बार बार रिपीट करते हुए आ रही है और जरा ये बताओ, तुम तो नेवी
में बहुत टाइम पहले से हो, है ना? और तुम तो इन सब के बारे में बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हो। और क्या तुम इन गुस्से से भरी चीख और चिल्लाने की आवाज को हमेशा से ही सुनते नहीं आ रहे थे? और जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये लोग रो नहीं रहे हैं, बल्कि ये इनका गुस्सा है। और जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहने लगता है कि क्या ये वर्ल्ड गवर्नमेंट खुद को भगवान या कुछ समझने लगी है? और फुजीतोरा को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो वाइस एडमिरल डर के मारे वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद हमें रॉयल पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ट्रैवल और डिमांटे डोफ्लामिंगो से कह रहे होते हैं कि डोफी, हमें तो स्माइल फैक्ट्री को प्रोटेक्ट करना था। जिस पर डोफ्लामिंगो उन लोगों से कहने लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो लोग उसे कभी भी नहीं खोल सकते, क्योंकि वो फैक्ट्री असल में सी प्रिज्म स्टोन से बनी हुई है और जिसकी चाबियां मेरे पास है। और इतना कहने के बाद वो उन चाबियों को टुकड़ों में तोड़ देता है और कहने लगता है कि हमारे दुश्मनों को उम्मीद की जरूरत नहीं है। और जिसके बाद ट्रैवल डोफ्लामिंगो से कहने लगता है कि डोफी, मुझे माफ कर देना कि मैं शुगर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और जिस पर डिमांटे कहने लगता है कि इसने सही कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मुझे नहीं पता था कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ कोलोसियम में लूसी के नाम पर फाइट कर रहा था, भला मुझे भी इसका पता कैसे होगा? जिस पर डोफ्लामिंगो उन दोनों से कहने लगता है कि जो हो गया सो हो गया, और अगर मैं तुम लोगों को दोष दे भी दूं तो भी इससे कुछ नहीं बदलने वाला। और जिसके बाद डिमांटे डोफ्लामिंगो से कहने लगता है कि पर डोफी, नेवी के लोगों का क्या? जिस पर डोफ्लामिंगो से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मेरी बात फुजीतोरा से हो चुकी है और वो लोग अब हमारे पीछे नहीं आएंगे, पर फुजीतोरा को संभालना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सैनी और पिंक और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर सैनी और पिंक कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो आयरन बॉडी यानी कि फ्रैंकी, उसमें इतनी ताकत बची थी कि वो यहाँ से भागकर निकलने में कामयाब हो गया और हमें अगली बार उसका काम तमाम करना ही होगा। जिसके बाद हमें फ्रैंकी को दिखाया जाता है, जो कि स्माइल फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि ये फैक्ट्री तो पूरी तरह से डिफेंसलेस है और जिससे कि मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी, जोरो और लॉ के साथ ऊपर से सीधा आकर सैनियर पिंक और डेलिंगर के सामने आ गिरता है, जिसे देखकर सैनियर पिंक उससे कहने लगता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आने की? और लूफी, लॉ और जोरो को देखकर नेवी के सारे लोग अपने अपने गन्स को उन तीनों की तरफ पॉइंट कर देते हैं और ये देखकर लूफी कहने लगता है कि ये तो लैंड करने के लिए सबसे घटिया जगह है। और जिस पर लॉ लूफी से कहने लगता है कि स्ट्रॉ हेड, जब मेरी हथकड़ियाँ खुल जाएंगी तो मैं सबसे पहले तुम्हें जान से मार दूंगा। जिस पर जोरो कहने लगता है कि मैंने कहा था यहाँ पर कोई भी जगह लैंड करने के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी कंट्री ही हमारी दुश्मन है और इसलिए हमें यहाँ से भागना होगा। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लूफी, जोरो, लॉ वहाँ से भागने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डेलिंगर भी उनके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर लॉ लूफी से कहने लगता है कि स्ट्रॉ हेड, इसे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेलिंगर लूफी पर एक जोरदार किक से हमला कर देता है, जिससे लूफी डॉज कर जाता है, पर तभी पीछे से सैनी और पिंक आकर लूफी के पैरों को पकड़ लेता है, जिससे लूफी जमीन पर गिर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैच वाइस ऊपर से लूफी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लूफी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके वहाँ से बच जाता है। और तभी डेलिंगर लूफी के सामने आकर उससे कहने लगता है कि मैं इस बार इसे मिस नहीं करने वाला। और इतना कहने के बाद डेलिंगर लूफी के फेस पर एक जोरदार हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से जोरो डेलिंगर को एक किक मारता है, जिससे डेलिंगर डिसबैलेंस हो जाता है और उसका किक सीधा जाकर मैच वाइस को लग जाता है और जिस वजह से लूफी वहाँ से आजाद हो जाता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही सारे एक्स टॉयज आ जाते हैं और आकर कहने लगते हैं कि तुम लोगों के ऊपर टोटल बाउंड्री 800 मिलियन बेरीज की है और जिसे कि हम लेकर रहेंगे। और इतना कहने के बाद वो लोग उन पर हमला कर देते हैं, पर लूफी और जोरो उनसे फाइट करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ड्रेसरोसा के आम सिविलियंस भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिसे देखकर जोरो कहने लगता है कि क्या इन लोगों को मारना ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर आम सिविलियंस भी मौजूद है। जिस पर लूफी कहता है कि चिंता मत करो, मैं भी बस अपनी हाकी को ही यूज करूंगा। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एडमिरल फुजीतोरा नेवी सोल्जर्स के साथ आ जाते हैं और फुजीतोरा की एंट्री को देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जोरो कहने लगता है कि ये तो नेवी एडमिरल है, और जिसे देखकर लूफी भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो वही अंधा आदमी है। और एपिसोड यहीं पर एंड होता है। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।